क्लास 12 थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ का सेकंड लेक्चर या सेकंड पार्ट, जिसमें हम लास्ट थ्योरी जो है वो पढ़ेंगे, वो है थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल एवोल्यूशन। इससे पहले हमने थ्योरीज पढ़ी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, पैनस्पर्मिया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, बायोजेनेसिस एंड कैटास्ट्रोफिज्म। अब जो लास्ट थ्योरी है, थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल एवोल्यूशन, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस थ्योरी को जो है प्रपोज किया था इंडिपेंडेंटली एक रशियन साइंटिस्ट ने जिसका नाम था ओपेरिन इन 1923 और एक इंग्लिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेल्डे इन 1928। इस थ्योरी का मानना ये था कि जो लाइफ यहाँ पर ओरिजिनेट हुई है वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो थे, वो केमिकल सब्सटेंसेस जो थे, उनके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई, उन रिएक्शंस की वजह से जो है वो हमारी लाइफ ओरिजिनेट हुई। उन्होंने ये भी कहा कि आज की जो अर्थ की कंडीशंस हैं वो तब की कंडीशन, मतलब जब लाइफ ओरिजिनेट हुई है तब से बहुत अलग ही थी। तब का जो हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग टाइप था। तब जो है सोलर रेडिएशंस ने या फिर जो लाइटनिंग होती है, स्पार्कलिंग जो होती है, इसने जो है वो एक चीफ एनर्जी सोर्स का जो है वो काम किया था। उसके बाद दूसरी बात ये है कि इसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने थे वो फिर सीधा का सीधा ओशंस में गए और वहाँ जाकर के हार्ड प्राइमोडियल सूप या फिर हार्ड डाइल्यूट सूप जो है वो बनाया था। ओपेरन ने ये भी कहा था कि प्रोटीनाइड्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स या फिर जो भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो सी के अंदर एग्रीगेट होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं और फिर वो कोएसरवेट्स बनाते हैं। वही कोएसरवेट्स जो हैं अपने सराउंडिंग से जो है वो जितने भी हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको एब्जॉर्ब करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, जो कि एक मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस माना जा रहा है। उसके बाद वो बडिंग के थ्रू डिवाइड भी करते थे। और उन्होंने कहा कि यही जो कोएसरवेट्स हैं, उन्होंने हमारे सबसे पहले जो प्रिमिटिव सेल्स हैं जिनको यू बायोन्ट्स का नाम दिया था, ये बनाए। और फिर यही यू बायोन्ट्स जो है वो आगे चल के बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जो है वो करते रहे। अगर हम इस थ्योरी को देखें तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस टाइम पे जबकि बात ओपेरन और हेल्डेन कर रहे हैं, तब अर्थ का जो कंडीशन था वो किस तरह का था। उस टाइम पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं था, हाइड्रोजन था, मीथेन, एमोनिया और वाटर वेपर की फॉर्म में। और एनर्जी जो थी वो दो ही सोर्सेज से मिल सकती थी, या तो सोलर रेडिएशन से या फिर जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है स्टॉर्म्स के अंदर, वो। अब अगर हम ओपेरन हेल्डेन की थ्योरी देखें तो इसके जो स्टेप्स हैं वो क्या है। सबसे पहला, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। अर्थ कैसे बना, जो नेबुलर हाइपोथेसिस है हमारा, उसके अकॉर्डिंग सन से जो है वो अर्थ सेपरेट हुआ था, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नेबुलर रिंग की फॉर्म में। होते 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 जब ये सन से सेपरेट हुआ था उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हॉट था। लेटर ऑन इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ करता गया, ठीक है। ये अर्थ का ओरिजिन है। और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर किस तरह से बना, उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं था अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अमोनिया, मीथेन और वाटर थे और सभी के सभी गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट थे। लेटर ऑन जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ करता गया तो वाटर जो कि स्टीम की फॉर्म में था या वेपर्स की फॉर्म में था, वो लिक्विड स्टेट में आया। और लिक्विड स्टेट में आने के बाद सी, ओशंस और रिवर्स की फॉर्मेशन हुई। अब इन्हीं सीज, ओशंस के अंदर ये जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं, जैसे अमोनिया है, मीथेन है, वाटर है, इन सब ने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम एक ही एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड है, वो बना, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। अमाइनो एसिड का कॉम्प्लेक्स क्या आएगा, प्रोटीन। एक ही एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, जैसे फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, बहुत कुछ बना। लेकिन हम एक एग्जांपल लेके समझ रहे हैं कि सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, अमाइनो एसिड, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है। उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बना जो कि प्रोटीन है। प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट है, ठीक है, वो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन कर रहा है। यही न्यूक्लिक एसिड बाद में जो है हमारे प्री सेल्स बनाते हैं, जिनको हम प्रोटोबायोन्ट्स कहते हैं। और फिर इन प्रोटोबायोन्ट्स ने हमारा सबसे पहला जो है वो सेल बनाया, जिसको हम लोग यू बायोन्ट का नाम देते हैं। ट्रू, यू मतलब ट्रू, ठीक है। और यही यू बायोन्ट जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस में करता है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। अभी तक जो ऊपर वाले स्टेप्स में हुआ वो एक केमिकल एवोल्यूशन था, केमिकल रिएक्शंस थी, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हुई हैं, जिनके लिए सोलर रेडिएशंस ने या फिर सोलर स्टॉर्म्स की जो लाइटनिंग है, सिंपल स्टॉर्म की जो लाइटनिंग है, उसने जो है वो एनर्जी सोर्स का काम किया है। ये सब कुछ जब मिला, उसके मिलने के बाद ये जो केमिकल रिएक्शंस हुई, इससे हमारा केमिकल एवोल्यूशन हुआ। और इस केमिकल एवोल्यूशन ने हमें आगे जा कर के एक सेल दिया। अब ये सेल जो है आगे बायोलॉजिकली जो है वो इवॉल्व होता जाएगा। ये है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, इसीलिए हम इसको बायोकेमिकल एवोल्यूशन का नाम भी देते हैं। अब बात ये आ जाती है कि इनके इस ओपेरन और हेल्डेन की इस थ्योरी को जो है एक्सपेरिमेंटल फॉर्म दी थी यूरे और मिलर ने। यूरे, स्टैनले, मिलर और हेरोड यूरे
यूरे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर इन्होंने 1953 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के अंदर बिल्कुल वैसा ही सेटअप बनाया था जो उस टाइम पे अर्थ का रहा होगा, यानी कि वाटर, मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन, इस तरह से इलेक्ट्रोड्स की स्पार्कलिंग की वजह से लाइट यानी जो सोर्स ऑफ एनर्जी था। फिर ये आगे जाकर के सीधा वाटर यानी सी के अंदर, जहाँ पर छोटे छोटे वही सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, क्वासरवेट्स बने, जिन्होंने जो है वो एसिमिलेट और एब्जॉर्प्शन की बाहर से। उसके बाद जो है वो जो है वो डिवाइड भी करते रहे बडिंग की हेल्प से। फिर उन्होंने जाकर के जो है प्री सेल्स बनाए, प्री सेल्स बनाने के बाद उन्होंने आगे जाकर के यूबायोन जो है वो बनाया। बिल्कुल वैसी ही कंडीशंस जो है इन्होंने इस्टेब्लिश करके ये बता दे कि वाकई में ऐसा हुआ है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है इन्होंने दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो है इस थ्योरी के बहुत सारे ड्रॉबैक्स, हालांकि अभी तक हम लोग जो है सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी इसी थ्योरी को मान करके चलते हैं, लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है कि जब हमने रॉक्स की डेटिंग की, कार्बन डेटिंग जिस तरह से 3.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड, तो जियोलॉजिस्ट ने बताया कि जबकि ये बात कर रहे हैं कि जिस टाइम पे ओरिजिन ऑफ लाइफ यहाँ पर हुआ है, उस टाइम पे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो ऑक्सीजेनिक था। यानी यहाँ पर ने पहली कंडीशन ये बताई ओपेरन हेल्डेन ने कि ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन डेटिंग से हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन वहाँ पर प्रेजेंट था। पहले पॉइंट से ये फेल। सेकंड, ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि इन्होंने कहा था कि उस टाइम की जो अर्थ की कंडीशन थी वो रिड्यूसिंग एजेंट थी। सिंपल, यहाँ पर भी केमिकल एवोल्यूशन नहीं हो सकता। फिर जो है